नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने माउंटेन्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, फर्स्ट पार्ट में हमने माउंटेन्स के टॉप 25 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने हिमालयाज सारा कवर किया था। हिमालयाज रेंज से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पे जो माउंटेन्स पाए जाते हैं वहां से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल, सीपीयूएसआई, एमटीएस एंड जीडी के एग्जामिनेशन में, एंड रेलवे एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में भी आप माउंटेन के क्वेश्चन देखोगे, ये जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे क्वेश्चन को यहाँ पे देखें कैसे अटेम्प्ट किया जाता है एंड कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सही करते हैं। चलिए आप सभी के सामने देख सकते हैं ज्योग्राफी माउंटेन्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 है एंड फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है। देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला, सबसे बाद में जिसका फॉर्मेशन हुआ है, सबसे बाद में जो पर्वत बने हैं वो कौन सी माउंटेन है? क्लियर? तो ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं, हिमालयाज है, अरावली है, सतपुड़ा है और नीलगिरी है। तो हिमालयाज तो बच्चे वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये सबसे नवीनतम है, सबसे नई है, ठीक है। उसके बाद अरावली है, अरावली बच्चे करेक्ट आंसर है, ठीक है, अरावली करेक्ट आंसर है। ये एक तरीके के अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन्स है। और ये कहां से कहां तक बच्चे फैले हुए हैं? गुजरात से लेकर राजस्थान, देन आप दिल्ली आ जाओगे, हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है। आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अरावली पर्वतमाला है वो कहां से कहां तक फैली हुई है, तो गुजरात में अहमदाबाद से शुरू होती है एंड राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई है, जिसे आप रायसेना हिल्स के नाम से जानते हैं। वो अरावली पर्वत का ही हिस्सा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सभी पुरानी पर्वतमालाओं में से एक पर्वतमाला और भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु शिखर, द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुरु शिखर कहां पर है? अरावली श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में लोकेटेड है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं माउंट आबू, एक हिल स्टेशन है जो कि ये भी यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। माउंट आबू हिल स्टेशन यहाँ पे लोकेटेड है राजस्थान में। कहाँ पे? आप कह सकते हो गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली की, वहां पे लोकेटेड है माउंट आबू और वो एक हिल स्टेशन है। और यहाँ पे और क्या पाया जाता है बच्चे? एक तरीके से आप कह सकते हो दिलवाड़ा जैन टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल यहाँ पे फेमस है, ठीक है। ये दो टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, जो गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है आपकी अरावली माउंटेन रेंज की, उस पे लोकेटेड है, ठीक है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी वहीं पे लोकेटेड है, माउंट आबू हिल स्टेशन भी वहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। ये अरावली की सबसे ऊंची जो है शिखर है, कह सकते हो सबसे ऊंचा पीक है, ठीक है। इसकी अगर हाइट लिखी जाए तो आप कह सकते हो 1700, ठीक है, 20 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, 1720 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच माउंटेन रेंज एक्ट एज द वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम? ठीक है, गंगा के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा और प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? यानी कि गंगा का जो एक मैदानी क्षेत्र है और जो नीचे का भारत है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, उसके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? ठीक है, वेस्टर्न घाट है इसके अंदर, विंध्यास है, सतपुड़ा है, अरावली है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे विंध्यास, विंध्यास, ठीक है। कहां से फैले हुए हैं बच्चे? गुजरात से शुरू हो जाते हैं, एमपी में फैले हुए हैं एंड यूपी में एंड देन छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इन सभी राज्यों में ये फैले हुए हैं, पश्चिम से पूर्व तक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, विंध्यास माउंटेन रेंज। क्लियर? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अरावली तो आपकी राजस्थान चली जाती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। वेस्टर्न घाट आपके मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सतपुड़ा आपकी थोड़ी सी गुजरात एंड महाराष्ट्र में भी फैली हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे विंध्यास, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विंध्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसकी हाईएस्ट पीक की अगर बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट पीक आपकी गुडविल है, गुडविल पीक है, ठीक है। इसे सद्भावना के नाम से भी जाना जाता है और इसे कालूमर पीक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 नाम है बच्चे, गुडविल पीक, सद्भावना पीक और कालूमर पीक, जो विंध्यास की हाईएस्ट माउंटेन पीक कही जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो माउंटेन पीक से क्वेश्चन आते हैं, या तो उनके स्टेट पूछा जाता है, या तो उनका ईस्ट टू वेस्ट की तरफ है या वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, कैसे फैले हुए हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। सतपुड़ा रेंज किन 2 नदियों के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। तो सतपुड़ा जैसे कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, एंड थोड़ा सा आप कह सकते हो महाराष्ट्र में भी फैले हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इसमें स्टार लगाता हूँ। बार बार रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो आंसर हो जाएगा बच्चे सतपुड़ा, ठीक है। यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, यहाँ की हाईएस्ट पीक कह सकते हैं सतपुड़ा रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है बच्चे धूपगढ़। धूपगढ़ यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। चलिए, जो किस रेंज में है आपसे पूछा जाएगा तो ये महादेव रेंज में है, महादेवा रेंज में है, ठीक है। आप महादेवा हिल्स भी कह सकते हो, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में महादेवा हिल्स में धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा श्रेणी की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में लोकेटेड है। नर्मदा इसके नॉर्थ की तरफ से आती है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है, और ताप्ती इसके साउथ की तरफ है। यानी अगर ये माउंटेन है, अगर ये माउंटेन है तो नर्मदा यहाँ से आ रही है और ताप्ती यहाँ से आ रही है, ठीक है, बीच में माउंटेन्स है। क्लियर? आई होप आप सभी ने अगर डिटेल में इसे पढ़ा होगा तो इजीली क्लिक कर देंगे इस आंसर को। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सतपुड़ा रेंज इज लोकेटेड इन, ठीक है। धूपगढ़ कहां पर है, महादेव में है, मैकाल में है, राजपीपला में है या कार्डमम में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे महादेव हिल्स, महादेव की पहाड़ियों में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लास्ट में कवर किया था हमने इस क्वेश्चन को, धूपगढ़ महादेव की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सह्याद्री। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सह्याद्री किसका नाम है, ठीक है। ईस्टर्न घाट का नाम है, गलत। अरावली का नाम है, गलत। वेस्टर्न घाट का नाम है, सही। सतपुड़ा रॉन्ग। तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, स्पेशली महाराष्ट्र वाले एरिया में और कर्नाटका वाले एरिया में। महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसे सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। At which place do the Western Ghat and Eastern Ghat meet? Western Ghat एंड ईस्टर्न घाट कहाँ पे आके मिलते हैं, ठीक है। ये आपने जो इंडिया का मैप आपने देखा होगा, ठीक है, जो इंडिया का मैप बना हुआ है, ठीक है, उसमें ये जो वेस्टर्न घाट है और ये जो ईस्टर्न घाट है ये कहाँ पे आके मिलते हैं, इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं बच्चे नीलगिरी हिल्स पे, ठीक है। किस पे मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। आप देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे, ठीक है, लोकेटेड हैं केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ठीक है। इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नीलगिरी वैसे मोस्टली ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, और कुछ पार्ट इसका केरला बॉर्डर पर भी है, केरला और तमिलनाडु में। मोस्टली ये तमिलनाडु में लोकेटेड है नीलगिरी, और इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं, दोनों के बीच में डिवाइड का काम भी करती है और दोनों का मीटिंग पॉइंट भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं, ठीक है। तो दोदा बेटा यहाँ पे है, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। एंड अन्नामुड़ी यहाँ पे है, राइट आंसर, बाकी दोनों हो जाएंगे रॉन्ग। अन्नामुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। अन्नामुड़ी है कहाँ पे बच्चे, केरला में है, ठीक है, केरला में लोकेटेड है अन्नामुड़ी हाईएस्ट पीक। तो प्रायद्वीपीय भारत की और किसका हिस्सा है अन्नामुड़ी, ये सह्याद्री का हिस्सा है बच्चे,
ये सह्याद्री का हिस्सा है और कह सकते हो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केरला में है, सह्याद्री का हिस्सा है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है और प्रायद्वीप पे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, ध्यान से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट? इनमें से कौन सी हिल्स हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी घाट का हिस्सा हैं, पूर्वी घाट का हिस्सा हैं? जावेदी और शेवरॉय, सह्याद्री एंड अन्नामलाई, रॉन्ग हो जाएगा बच्चे, वेस्टर्न घाट है। महादेव और मैकाल, रॉन्ग हो जाएगा, सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, कार्डमम एंड नीलगिरी, रॉन्ग हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो आपको अगर एलिमिनेशन भी आता है, आपको अच्छे से सभी माउंटेन्स के बारे में पता है, सभी घाट के बारे में पता है, तब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जावेदी एंड शेवरॉय हिल्स जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जावेदी और शेवरॉय हिल्स ये बच्चे आपके लोकेटेड हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में लोकेटेड है। मोस्टली ये तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे आप इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तमिलनाडु की पीक्स है ये। ठीक है, जावेदी एंड शेवरॉय। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सिंपली बच्चे एलिमिनेशन मेथड लगा था, यानी कि जो रॉन्ग है उसे एलिमिनेट करते जाइए, राइट अपने आप बच जाएगा। ठीक है, थालघाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? थालघाट दर्रा बच्चे मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ठीक है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, या कह सकते हो सह्याद्री का पार्ट है, सह्याद्री का पार्ट है। लोकेशन इसकी कहाँ पे है बच्चे? महाराष्ट्र में है। लोकेशन कहाँ पे इसकी? महाराष्ट्र में है। थालघाट और भोरघाट दर्रा, थालघाट और भोरघाट दर्रा दोनों के दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? दोनों ही महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। ठीक है, जिसमें से थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच रिवर ओरिजिनेट नियर द अमरकंटक प्लेट्यू इन द मैकाल रेंज? ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू मैकाल रेंज से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, कौन सी नदी उद्गम होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टार लगा लो इस पे। यानी ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आया है, एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ये बार बार रिपीट होता है कि अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सी नदी निकलती है या नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है बच्चे? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। ठीक है, मोस्टली ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, यानी कि जो अमरकंटक प्लेट्यू है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। उद्गम स्थल इसका मध्य प्रदेश में है, यानी कि नर्मदा नदी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अरावली रेंज एंड्स नियर विच सिटी इन द नॉर्थ? ठीक है, अरावली रेंज उत्तर में किस शहर के पास समाप्त हो जाती है? अरावली रेंज बच्चे उत्तर की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अरावली रेंज अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो अरावली रेंज में आपने देखा होगा शुरू होती है गुजरात से, राजस्थान से होती हुई ये पहुंचती है हरियाणा, हरियाणा के कुछ पार्ट से होती हुई ये दिल्ली में भी फैली हुई है। दिल्ली में ये रायसेना हिल्स के नाम से जानी जाती है, रायसेना हिल्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और कह सकते हो राष्ट्रपति भवन इसी पे बना हुआ है। राष्ट्रपति जो भवन है ये इसी पर लोकेटेड है। ठीक है, रायसेना हिल्स पर ही लोकेटेड है, तो दिल्ली में जाके ये फिनिश हो जाती है, दिल्ली में इसका एंड पॉइंट है, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच स्टेट इज द कलसूबाई पीक लोकेटेड? कलसूबाई पीक कहां पे लोकेटेड है? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, और हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र है, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र है, यानी कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कलसूबाई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक पूछी जाएगी तो हो जाएगा कलसूबाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन कितना है, यानी कि औसत इसकी ऊंचाई कितनी है वेस्टर्न घाट की? ठीक है, वेस्टर्न घाट हमेशा ईस्टर्न घाट से ऊंचा रहेगा क्योंकि नदियां पता है आप सभी को ऊंचाई से नीचे की तरफ भागती हैं,
तो वेस्टर्न घाट से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो ईस्ट घाट की तरफ जाती हैं, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी बच्चे 900 से 1600 मीटर। पश्चिमी घाट ऊंचाई जो है वो 900 से 1600 मीटर है। तो कभी भी पूर्वी घाट की ऊंचाई पूछेंगे तो याद रखना 900 से 1600 नीचे ही रहेगी, यानी 500 से 600 मीटर के आसपास रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसका एक रीजन ये भी है, यहाँ पे नदियां कम हैं, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में फैले हुए हैं, बीच में नदियां इसमें इसे कट नहीं करती है, नदियां इसे बांटती नहीं है। जबकि जो हमारा पूर्वी घाट है वहां पे बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जो इसे बीच से कट करती हैं, इसीलिए ये जो पूर्वी घाट है ये कम ऊंचा है और ये पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, ध्यान से देखिए, आंसर अगर आ रहा हो तो कमेंट भी करें। विच रेंज इज द ब्लॉक माउंटेन, इनमें से कौन से ब्लॉक माउंटेन है? ठीक है, अरावली रेजिडुअल माउंटेन, हिमालयाज फोल्डेड माउंटेन, नीलगिरीज अगेन फोल्डेड माउंटेन। यहाँ पे सतपुड़ा हो जाएगा बच्चे राइट आंसर, सतपुड़ा यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन बच्चे बनते कैसे हैं, ब्लॉक पर्वत कहा किसे जाता है? जब कोई भी एरिया, ठीक है, एक एरिया ऊपर उठ जाता है और साइड वाला एरिया भी ऊपर उठ जाता है, नीचे का जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये ब्लॉक्स के रूप में नीचे रह जाता है, यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से दो एरियाज ऊपर उठ जाते हैं और बीच में रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं, या कह सकते हो बीच में घाटियां बन जाती हैं, इसे बोला जाता है आपको ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से दो एरिया ऊपर उठ गया, बीच का एरिया नीचे चला गया। ठीक है, इस तरह से बने माउंटेन को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द फेमस हिल स्टेशन ऊटी इज सिचुएटेड इन, ऊटी कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, तो यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है, नीलगिरी हिल्स यहाँ पे है और कार्डमम हिल्स है और पालनी हिल्स है, पालनी भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, नीलगिरी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऊटी कहां पर लोकेटेड है बच्चे? नीलगिरी में। ये एक बच्चे हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है, ठीक है, और ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है एक, और लोकेशन आपकी इसकी ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट आती है। ठीक है, ऊटी कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप कह सकते हो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, ठीक है, एंड तमिलनाडु का हिस्सा है ये। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। तो नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु एंड ऊटी हिल स्टेशन टूरिस्ट स्पॉट भी है, वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रेंज इज द फेमस फॉर द मार्बल रॉक ऑफ, ठीक है, भेड़ा घाट। ठीक है, तो आप देखोगे भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध कौन सी श्रेणी है? ठीक है, कौन सी श्रेणी भेड़ा घाट की प्रसिद्ध चट्टानें जहां पे पाई जाती हैं? विंध्यास है इसमें, सतपुड़ा है, अरावली है और वेस्टर्न घाट है। तो अरावली की तो जितनी भी रेंज, जितनी भी माइंस है आपको पता ही होगा। वेस्टर्न घाट पे माइंस नहीं पाई जाती, कम पाई जाती हैं। ठीक है, विंध्यास भी इसका रॉन्ग आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा में बेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानें या संगमरमर की माइंस जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, जिसे आप मार्बल्स कहते हैं, व्हाइट मार्बल्स कहते हैं, वो पाए जाते हैं सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जामिनेशन में। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कैसे एग्जामिनेशन के लिए तैयार करनी है, कैसे एलिमिनेशन मेथड से आंसर क्लिक करना होता है। ठीक है, अरावली की सारी माइंस आपको पता होगा, खेतड़ी माइंस है यहाँ पे, जावर माइंस है यहाँ पे, ठीक है, मकराना माइंस है यहाँ पे, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। वेस्टर्न घाट में आपको पता होगा माइंस आपको नहीं के बराबर हमने करवाया है। ठीक है, विंध्यास में भी आपको पता होगा पन्ना माइंस है, एक ही माइंस पढ़ते हैं पन्ना, और कोई माइंस यहाँ पे हम नहीं पढ़ते हैं। सतपुड़ा आ जाएगा संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध भेड़ा घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द ईस्टर्न घाट आर डिसकॉन्टिन्यूअस बिकॉज दे आर, पूर्वी घाट स्वतंत्र है क्योंकि, पूर्वी घाट बच्चे क्यों कटे हुए हैं, या कह सकते हो जो ये पूर्वी घाट है भारत का ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्यों माउंटेन्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, और यहाँ पर क्यों माउंटेन्स कॉन्टिन्यूअस है? ठीक है, पूर्वी घाट क्यों माउंटेन्स वहां पे कटे हुए हैं, बटे हुए हैं, रीजन क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वहां पे जो रिवर्स हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, वो उन्हें क्या कर देती हैं? ठीक है, उसे काट देती हैं, डाइसेक्ट कर देती हैं।
ठीक है, जिसमें आपकी कौन कौन सी नदियां आती हैं, ठीक है, आपकी यहाँ पे गोदावरी हो जाएगी, ठीक है, कृष्णा हो जाएगी आपके यहाँ पे, कावेरी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है, पेन्नार, ठीक है, ये सारी नदियां जो हैं वो ईस्टर्न घाट को काट देती हैं। ईस्टर्न घाट को जो माउंटेन्स है उसे बीच से एक तरीके से कह सकते हो वो डेल्टा बना देती हैं, जिसके कारण से वो माउंटेन्स कट जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और महानदी, ठीक है। यहाँ पे आप कावेरी लिख लें, ठीक है, यहाँ पे महानदी, पेन्नार, गोदावरी और कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच पीक इज द हाईएस्ट इन द ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे जिंदागढ़ा, ठीक है, जिंदागढ़ा यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है, और बाकी सारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे ये सीधा क्वेश्चन याद करने वाला है, जिंदागढ़ा पीक, ठीक है, जिंदागढ़ा पीक हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक है। अगला क्वेश्चन है पालघाट गैप। पालघाट दर्रे की बात हो रही है। पालघाट दर्रा कहां से अंतरदेशीय संचार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बच्चे इसमें कोयम्बटूर से लेकर कोच्चि तक, ठीक है। कोयम्बटूर से कोच्चि जाना हो आपको तो पालघाट दर्रे से होकर जाएंगे, और यहाँ पे जो पालघाट दर्रा है वो एक तरीके से रेनफॉल के लिए भी रीजन बनता है। ये जो बादल होते हैं जो ह्यूमिडिटी को लेके जाते हैं, आर्द्रता को लेके जाते हैं, वो इसी वे से होके कर्नाटका से, ठीक है, केरल की तरफ जाते हैं। तो कोयम्बटूर, सॉरी तमिलनाडु से, कोयम्बटूर तमिलनाडु से लेकर केरला तक आपको ले जाने में आपको सहायक होगा कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। ये आपको कोयम्बटूर से केरला तक ले जाने में सहायक होगा। जो इससे बनी हुई सड़क है, ठीक है, इससे बने हुए रास्ते हैं माउंटेन के बीच में से, वो कोयम्बटूर से कोच्चि तक जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिडुअल माउंटेन? इनमें से कौन सा माउंटेन अवशिष्ट पर्वतमाला है, ठीक है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, आपको कई बार बताया है, ठीक है। इसमें जो अरावली है वो अवशिष्ट पर्वतमाला है, यानी पर्वतों के कटने छटने से, पर्वतों के एक तरीके से कम हो जाने से, टूट फूट जाने से जो माउंटेन, बचे हुए माउंटेन होते हैं, बचे हुए उसके रिमेन्स होते हैं, उसे कहा जाता है आपका रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। यानी बड़े माउंटेन्स जब कट के छोटे से माउंटेन बन जाते हैं तो इस तरह के बने माउंटेन्स को कहा जाता है, ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन, एंड अरावली इज द राइट आंसर। हिमालय फोल्डेड माउंटेन है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच हिल रेंज इज फेमस फॉर द कार्डमम एंड पेपर? ठीक है, कौन सी पहाड़ियां इलायची और काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध हैं? इलायची की जब भी बात आएगी आप चले जाएंगे कहाँ पे? आप चले जाएंगे पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट पे कहाँ चले जाएंगे? केरला चले जाएंगे, ठीक है, केरला और तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्डमम हिल्स है जो स्पाइसेस के लिए फेमस है, ठीक है, और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। लोकेशन इसकी है बच्चे केरला, ठीक है। ये स्पाइसेस के लिए भी फेमस है, यहाँ पर मसाले भी पाए जाते हैं, एंड कार्डमम यानी कि इलायची भी पाई जाती है, इसीलिए बच्चे इसे इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द दंडकारण्य रीजन लाइज बिटवीन द विच सिस्टम? दंडकारण्य क्षेत्र किस प्रणाली के बीच में स्थित है? ठीक है, ये बच्चे एक तरीके का कह सकते हो प्लेट्यू है, एक तरीके का प्लेट्यू है दंडकारण्य। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है बच्चे ईस्टर्न घाट और छोटा नागपुर के बीच में, ईस्टर्न घाट और छोटा नागपुर के बीच में लोकेटेड है दंडकारण्य। एरिया कौन सा है बच्चे इसका? ठीक है, एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, ओडिशा आ जाएगा आपका, एंड आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। ये सारे जो प्लेसेस हैं वो लोकेटेड आंध्र प्रदेश, ये सारे जो राज्य हैं आंध्रा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्रा, इनको मिला के, ठीक है, इन्हीं एरियाज में फैला हुआ है दंडकारण्य, प्लेट्यू, दंडकारण्य पठार।
और ईस्टर्न घाट और छोटा नागपुर पठार के बीच में है। ठीक है, आई होप आपको ये लोकेशन क्लियर होगी इंडिया मैप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो, उस सभी में पूछा गया है। ठीक है, विच रिवर फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुड़ा। चलो, इनमें से कौन सी नदी है जो विंध्यास और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है, या कह सकते हो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, ठीक है, रिफ्ट वैलीज जो होती हैं ये होती क्या है बच्चे, जब दो नदियां बहाकर, ठीक है, दो नदियां बह रही हैं और बीच में एक माउंटेन है, सॉरी इसका एरिया ऐसे बना लेते हैं कि एक नदी के फ्लो से जो भी एरिया कट गया, ठीक है, जो भी मिट्टी बह गई, वहां पे साइड साइड में एरिया ऊपर हो गया और बीच वाला एरिया खाली हो गया। ठीक है, वहां पे गहरी घाटियां बन गई नदी के कारण, उस गहरी घाटी को कहा जाता है रिफ्ट वैली। तो कौन सी नदी रिफ्ट वैली से बहती है बच्चे, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा एंड ताप्ती दो नदियां रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, नर्मदा एंड ताप्ती। और किसके रिफ्ट वैली से बहती है, ये बहती है आपकी सतपुड़ा और विंध्यास माउंटेन के बीच से बनी हुई रिफ्ट वैली से बहती है नर्मदा, और जो सतपुड़ा माउंटेन ने बनाई है रिफ्ट वैली, वहां से बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, दोनों ही जाती हैं अरेबियन सी में, अरब सागर में, दोनों ही जाके मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपने मैप के थ्रू ज्योग्राफी पढ़ी है, मैप के थ्रू ज्योग्राफी को समझा है, तब आप ये 25 के 25 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट को कहता हूं ज्योग्राफी को मैप के थ्रू पढ़ना स्टार्ट कर दें। ज्योग्राफी बिना मैप के आप नहीं मत पढ़िए। ठीक है, चलिए, कोडागू, कूर्ग हिल्स आर पार्ट ऑफ विच रेंज। कूर्ग हिल्स किसका पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट का, सतपुड़ा का या अरावली का। तो अगेन एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अरावली में भी नहीं है, ठीक है, ये सतपुड़ा में भी नहीं है, और बचता है यहाँ पे वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, ईस्टर्न घाट में भी नहीं है। ठीक है, कूर्ग कहाँ पे बच्चे, कूर्ग है कर्नाटका में, कूर्ग है कर्नाटका में, और किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे कुडागिरी या कूर्ग। कर्नाटका किस लिए फेमस है बच्चे, ये कॉफी के लिए, ये कॉफी के लिए और टी के लिए, टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हैं। आपने देखा कि 25 क्वेश्चन को हमने कैसे क्लिक कर दिया इजीली। 25 क्वेश्चन आप सारे के सारे सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जीएस की प्रिपरेशन आप करते हैं, ज्योग्राफी में स्पेशल मैप के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही ज्योग्राफी के आप सही कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। आपको ये सेशन जिन जिन स्टूडेंट तक भेजना हो, जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप भेज सकते हैं। आपके जितने भी नॉन के स्टूडेंट हैं जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उन्हें माउंटेन्स के आंसर पता चल सके, माउंटेन के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। नेक्स्ट सेशन हमारा रिवर से जुड़ी हुई क्वेश्चन आएंगे, हम रिवर को कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। चलिए, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक सभी के लिए धन्यवाद और जय हिंद।